All right, everybody. Moving on to our next question जो आपकी स्क्रीन के सामने है. अगेन ये क्वेश्चन आरटीपी क्वेश्चन है, आपकी करंट अटेम्प्ट की आरटीपी का क्वेश्चन है. तो चलिए इसे मेरे साथ रीड करते हैं. क्वेश्चन दिखने में बड़ा है लेकिन है बहुत सिंपल. तो चलो पढ़ते हैं इसे. क्या कहता है बेटा? मिसेस कंचन, कंचन कोई एक लोकल राइस एंड व्हीट होलसेल शॉप में गई. 100 kg ऑफ, ओहो एक मिनट. ऑलराइट, ओके. इन्हें क्या चाहिए था? इन्हें 100 kg ऑफ बासमती राइस चाहिए था. ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है. शॉपकीपर ने प्राइस बताया 125 रुपीज पर केजी. उन्हें ठीक लगा, वो अग्री कर गई. ओके. कंचन ने बोला कि मुझे एक बार सैंपल देखने की जरूरत है. ओके. शॉपकीपर भी अग्री कर गया. शॉपकीपर ने एक राइस का बोल दिखाया एज अ सैंपल. द सैंपल एग्जैक्टली कॉरेस्पॉन्डेड टू द एंटायर लॉट. ठीक है, उन्हें सैंपल भी दिखा दिया गया बोल ऑफ राइस में. नाउ कंचन ने थोड़ा कैजुअली सैंपल को देखा, उतने नोटिस करके नहीं देखा, विदाउट नोटिसिंग कि सैंपल में बासमती राइस के साथ जो लंबे दाने होते हैं बासमती राइस के, उसमें छोटे दाने राइस के भी मिक्स्ड थे. लेकिन ये चीज कंचन ने नोटिस नहीं की. बहुत ही कैजुअली क्या किया उन्होंने? सैंपल को देखा, बोल ऑफ राइस को देखा और ज्यादा ध्यान से नहीं देखा. और उन्होंने ये देखा ही नहीं कि छोटे दाने के साथ बड़े दाने भी मिक्स्ड हैं. ओके. कुक ऑन ओपनिंग द बैग कंप्लेन दैट अगर डिश इस राइस की बनेगी तो ठीक क्वालिटी की नहीं बनेगी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिश, क्योंकि ऑफकोर्स लंबे दाने के साथ छोटे दाने भी मिक्स थे, प्रॉपर बासमती राइस नहीं था. कंचन अब फ्रॉड का केस फाइल करना चाहती है सेलर के अगेंस्ट, और ये कह रही हैं, एलिज कर रही हैं कि गुड्स जो है उसमें चीप क्वालिटी के राइस भी मिक्स थे. तो आपसे पूछा जा रहा है क्या कंचन ये जो केस अगर फाइल करेगी क्या सक्सेसफुल होंगी? आपसे ये पूछा जा रहा है. व्हाट वुड बी योर आंसर इन केस मिसेस कंचन स्पेसिफाइड हर एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग द लेंथ ऑफ राइस? क्या आपका आंसर अलग होता अगर कंचन जी ने एग्जैक्ट लेंथ उन्हें क्या चाहिए राइस का अगर वो अलग से स्पेसिफाई किया होता तो यहाँ दो क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा रहे हैं. अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, आप यहां पे क्या लिखोगे? बहुत ही सिंपल है. आप यहां पे लिखेंगे as per the provisions of Sales of Goods Act, as per the provisions of Sales of Goods Act, Sales of Goods Act के हिसाब से, when goods are sold by sample, जब गुड्स सैंपल दिखा के बेचे जा रहे हैं तो क्या इंप्लाइड कंडीशन होती है? देयर इज एन इंप्लाइड कंडीशन, there is an implied condition that bulk should correspond with the sample. bulk कैसा होना चाहिए बेटा? सैंपल के जैसा सैंपल दिखाया था वैसा ही होना चाहिए. एंड दूसरा पॉइंट क्या है? bulk should correspond with the sample and buyer should have a reasonable opportunity to inspect if bulk is as per the sample. बायर को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. बायर शुड गेट अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू इंस्पेक्ट इफ बल्क इज एज पर द सैंपल. राइट, तो ये इंप्लाइड कंडीशन होती है अगर गुड्स सैंपल दिखा के बेचे जा रहे हैं तो ये तो हो गया आपका प्रोविजन. अब आप फैक्ट ऑफ द केस तो क्वेश्चन देखकर लिख सकते हो कि कंचन ने जो है राइस खरीदा. द सैंपल दैट वाज शोन टू कंचन, it had a mix of long and short grain rice. She examined the sample very casually. The sample were exactly as per the entire lot. तो ये fact of the case में लिखो. और अब आप conclusion में क्या लिखने वाले हो? अब आप conclusion में ये लिखोगे कि Mrs. Kanchan shall not be successful in this suit of fraud. Mrs. Kanchan successful नहीं रहेगी. The case that has been filed by Mrs. Kanchan against the seller shall not be successful. Why?
because she herself examined the sample very casually without noticing the fact that the sample had a mix of short and long grain. मतलब आप ये आंसर में लिखोगे कंचन जी सक्सेसफुल नहीं होगी. क्यों? क्योंकि she examined the sample very casually. She did not notice the fact that sample had a mix of long and short grain. Now the sample is as, मुझे बताओ, the lot, the bulk is as per the sample. जो बल्क आया है उनके घर पे क्या सैंपल के हिसाब से है? इट इज एग्जैक्टली एज पर द सैंपल. हेंस कंचन जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगी. क्यों? क्योंकि इंप्लाइड कंडीशन क्या होती है कि गुड्स बिल्कुल कैसे होने चाहिए? सैंपल के हिसाब से होने चाहिए. तो इंप्लाइड कंडीशन तो पूरी हो रही है, तो सक्सेसफुल कैसे होंगी? ओके. एंड क्वेश्चन 2 क्या कहता है? व्हाट वुड बी योर आंसर इन केस मिसेस कंचन स्पेसिफाइड हर एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट टू द लेंथ ऑफ राइस. हाँ, अगर कंचन जी ने एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट बताई होती रिगार्डिंग द लेंथ ऑफ राइस, देन इन दैट केस कंचन वुड हैव बीन सक्सेसफुल. ऐसे केस में कंचन, अगर मान लो उन्होंने बिल्कुल अपना लेंथ ऑफ राइस बताया होता कि इस लेंथ ऑफ राइस का मुझे राइस चाहिए, एंड देन इफ द गुड्स वर नॉट एज पर द डिस्क्रिप्शन, तो फिर ऐसे केस में शी वुड हैव बीन सक्सेसफुल. तो इस केस में अगर उन्होंने लेंथ बताया होता तो वो अपने केस में सक्सेसफुल होती. प्रेजेंटली इस केस में सक्सेसफुल नहीं होगी क्योंकि जो बल्क है वो सैंपल के हिसाब से ही है. उन्होंने कैजुअली सैंपल को देखा, तो इसमें सेलर की कोई गलती नहीं होती है. तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल समझ में आया. ओके, ऑल राइट एवरीबॉडी. तो मैंने यहाँ पे आपको प्रोविजन बता दिया. फैक्ट क्वेश्चन से देख के लिखना है और कंक्लूजन भी बहुत ही ईजी है, क्वेश्चन से ही देख के लिखना है. शी एग्जामिन्ड इट without noticing the fact, so hence she'll not be successful because the bulk is as per the sample. The implied condition is fulfilled, there is no breach. ठीक है? Okay everyone, all right. I hope आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो. Till then, see you in the next question.